अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिताजी टीबी के मरीज थे। वे दिन भर खटिया पर पड़े रहते। करिश्मा का 2 मंजिला मकान था। नीचे के फ्लोर पर वे लोग रहते थे और ऊपर किराएदार। उनके घर कोई कमाने वाला तो था नहीं, इसीलिए किराए से ही उनके घर का खर्चा चलता था। करिश्मा आरव के घर पर श्यामलाल नाम का किराएदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामलाल की नजर करिश्मा आरव के मकान पर थी। पता नहीं ये मकान मालिक बुढ़ा कब मरेगा। इसके मरते ही हम इस मकान पर अपना दावा कर देंगे। लेकिन इसके 2 शैतान बच्चे भी तो हैं। अरे बच्चों की कौन सुनेगा। मैंने मानव तस्करों से बात की है, इन दोनों को बेच देंगे। और गांव वाले पूछेंगे तो? गांव वालों से कह देंगे कि लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। कैसे भी ये बुढ़ा मर जाए तो मकान अपना। गांव में एक अमीर परिवार रहता था जिसके सदस्यों का विदेश में आना जाना था। उनके घर का एक आदमी अमेरिका से 2 सफेद चूहे लाया था। चूहों में कोरोना बीमारी के कीटाणु थे। कुछ दिन बाद जब वो चूहे मर गए तो उन्हें ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया। जिन लोगों के भी उन चूहों पर पैर पड़े वे कोरोना से ग्रसित हो गए। जल्दी ही बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी। करिश्मा आरव के पिता पहले ही टीबी के मरीज थे। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना ने उन्हें भी चपेट में ले लिया। आरव और करिश्मा के ऊपर भी बीमारी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वे अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाते थे। आरव पिताजी के डॉक्टर को बुलाकर लाया। अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाने के बाद तुम दोनों अपने हाथों में सैनिटाइजर जरूर लगाना, वरना बीमारी तुम्हारे अंदर भी पहुंच सकती है। आरव तुरंत मेडिकल से सैनिटाइजर लेने जाता है। किराएदार श्यामलाल डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। अब हमें बस इतना करना है कि रोजाना इनका सैनिटाइजर चुरा लेना है, फिर ये दोनों बच्चे भी बीमारी से मर जाएंगे। श्यामलाल रात में चुपके से नीचे जाता और करिश्मा और चिंटू का सैनिटाइजर चुरा लेता है। अगले दिन आरव ने देखा कि सैनिटाइजर गायब है। करिश्मा, तू सैनिटाइजर का डिब्बा खा गई क्या? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो दूसरा सैनिटाइजर ले आ। आरव फिर से मेडिकल जाकर नया सैनिटाइजर लेकर आता है, लेकिन अगले दिन सैनिटाइजर फिर गायब हो जाता है। ऐसा 3-4 दिनों तक लगातार होता रहा। एक दिन करिश्मा श्यामलाल के पास किराया मांगने गई। अंकल, किराया दे दीजिए, पापा की दवाइयाँ और सैनिटाइजर लाना है। श्यामलाल बीमार होने का दिखावा करने लगा। बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस बार किराया नहीं दे पाऊंगा, अगली बार ले जाना। वो अपने पिता को खाना और दवाइयाँ भी नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजर भी नहीं था। दोनों भाई बहनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लगे। कुएं में से एक जिन्न बाहर निकलता है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमारे पिता बीमार हैं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है। अगर हम अपने पिता को खाना या दवा खिलाने के बाद हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगाते तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। जिन दोनों को एक जादुई सैनिटाइजर देता है। बस इतनी सी बात, ये लो, ये जादुई सैनिटाइजर ले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। करिश्मा और आरव खुश होकर घर पहुंचते हैं। पिताजी, देखिए हमें क्या मिला है, जादुई सैनिटाइजर। पिताजी कोई जवाब नहीं देते। दोनों बच्चों के पिता कोरोना से दम तोड़ चुके थे। उस रात भयानक बारिश हुई। बीमारी की वजह से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। करिश्मा और आरव अकेले ही भरी बरसात में अपने पिता को दफना कर आते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो श्यामलाल 2 मानव तस्करों के साथ घर के बाहर खड़ा था। ले जाओ इन दोनों को। गुंडे करिश्मा और आरव को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं।
जब वे उन्हें लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो आरव पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर दोनों बदमाशों के सिर पर मार देता है। दोनों बदमाश बेहोश हो जाते हैं। करिश्मा और आरव जंगल से भागते हैं। वे तब तक भागते रहते हैं जब तक दिन नहीं निकल आता। जादुई सैनिटाइजर अभी भी आरव की जेब में था। अब हम घर वापस तो नहीं जा सकते, श्यामलाल हमें मार डालेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बीमारी फैली होने के कारण इस समय सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है और हमारे पास एक ऐसा सैनिटाइजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम इस जादुई सैनिटाइजर से निकालकर सैनिटाइजर को छोटी छोटी बोतलों में भरेंगे और सस्ते दामों में बेचेंगे। अच्छा आइडिया है। आरव और करिश्मा पड़ोस के गांव में पहुंचकर सैनिटाइजर बेचना शुरू कर देते हैं। बीमारी फैली होने की वजह से सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोगों ने आरव और करिश्मा का सैनिटाइजर हाथों हाथ ले लिया। कुछ ही समय में उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। वे दोनों 5 साल तक किसी तरह पैसे कमाते रहे। अब वे बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो चुके थे। कोरोना महामारी भी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है, हम अपना पुराना घर श्यामलाल से वापस ले लें। आरव और करिश्मा पुलिस को लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं। श्यामलाल मकान देने से इनकार कर देता है, तो वो दोनों कोर्ट जाकर श्यामलाल के खिलाफ केस दायर करते हैं और केस जीत जाते हैं। श्यामलाल को मकान खाली करना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मीरपुर गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है।
अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ। वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर देता है।